Hello, good morning students. Myself Yogendra Tyagi. Today we will discuss again chapter 7 और इस chapter 7 के हम कुछ important question आज discuss करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट, PQ और RS दो पैरेलल लाइंस हैं यहाँ पर और DC एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, एंगल DAP गिवन है यहाँ पर 60 डिग्री और AB इक्वल टू AC ये भी दिया हुआ है कि ये दोनों साइडें इक्वल हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एंगल BAC फाइंड करना है, ये वाला एंगल, ये एंगल BAC। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हमें एंगल B और C अगर हम फाइंड कर लें तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल AB फाइंड कर सकते हैं ना, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो देखिए सबसे पहले जब ये पैरेलल साइड हैं दोनों, PQ पैरेलल RS, तो इसका मतलब ये ट्रांसवर्सल है और एंगल DAP इक्वल टू एंगल ACB, करस्पॉन्डिंग एंगल DAP ACB, करस्पॉन्डिंग एंगल ACB, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए AB इक्वल टू AC, तो अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। कौन कौन से? B और C। तो एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB। इसका रीज़न है अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसलिए ये दोनों कैसे हो गए? एंगल इक्वल हो गए। इसका मतलब है यहाँ पर कि एंगल ACB अगर DAP के इक्वल है और DAP कितना है यहाँ पर? 60 डिग्री है, तो ये दोनों ही 60-60 हो गए ना। इसको आप चाहें तो आप इक्वेशन 1 दे सकते हैं नाम। तो एंगल ACB इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू एंगल DAP 60 डिग्री। ठीक है, ये भी 60 हो गया, ये 60, ये 60। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर लें फ्रॉम फर्स्ट। भाई फर्स्ट जो हमने ये बनाया था इसी से मिला हमें, DAP ACB के इक्वल है, तो ACB और ABC भी आपस में इक्वल हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 बाय ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। ABC और ACB ये दोनों ही 60 डिग्री के हैं। एंगल BAC हमें फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम? एंगल BAC इक्वल टू 180 माइनस 60 कितने हो गए यहाँ पर? 120। तो एंगल BAC इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट? तो हमने BAC एंगल फाइंड कर लिया है और ये भी कितने डिग्री का एंगल है? 60 डिग्री का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्राइंगल ABC जिसमें कि AB और AC इक्वल हैं। एंगल ABC यहाँ पर 70 डिग्री का एंगल है जो कि हमें यहाँ पर गिवन है, दिया हुआ है। साथ में इन्होंने ये कहा है कि AB इक्वल टू AC इक्वल टू CD, AB AC के इक्वल है और ये CD के भी इक्वल है।
हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये एंगल फाइंड करना है हमें स्टूडेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ए बी इक्वल टू ए सी इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी। तो एंगल जो होंगे इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी 70 डिग्री। रीज़न स्टूडेंट, रीज़न भी लिखना ज़रूरी होता है, आप लोग कभी कभी रीज़न नहीं देते, ये ज़रूरी होता है। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर स्टूडेंट? तो ये भी 70 डिग्री का एंगल हो गया। अब हम आते हैं ट्राइंगल ए सी डी पर स्टूडेंट, ए सी डी। अब ए सी डी में देखिए ए सी और सी डी इक्वल हैं आपस में। इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी इक्वल टू सी डी गिवन ए सी के अपोजिट एंगल डी और सी डी के अपोजिट एंगल ए इक्वल होंगे आपस में। एंगल डी ए सी, ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल सी डी ए या ए डी सी। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। ठीक है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, आगे चलें। इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। हमें x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है स्टूडेंट, और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए यहाँ पर हमारे पास दोनों ही एंगल आपस में इक्वल हैं। एंगल ए सी बी जो है वो एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। अगर एंगल ट्राइंगल ए सी डी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें ये एक्सटीरियर एंगल होगा, और एक्सटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होता है? अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो एंगल ए सी बी, ए सी बी इक्वल टू एंगल डी ए सी प्लस एंगल ए डी सी। ए सी बी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इन सम ऑफ इंटीरियर एंगल डी ए सी एंड ए डी सी। ठीक है, इन दोनों के इक्वल होगा। ए सी बी कितना है यहाँ पर? 70 डिग्री। और देखिए फ्रॉम फर्स्ट जो इक्वेशन हमने बनाई थी यहाँ पर, इसमें डी ए सी और ए डी सी इक्वल हैं। डी ए सी और ए डी सी इक्वल हैं, तो अगर हम डी ए सी की जगह पर ए डी सी यूज़ कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर देखिए एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए डी सी, तो कितना हो गया ये? 70 डिग्री इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए डी सी, ट्वाइस एंगल ए डी सी। देन एंगल ए डी सी इक्वल टू 70/2 35 डिग्री। तो एंगल ए डी सी यहाँ पर देखिए ये वाला एंगल 35 डिग्री का हमने फाइंड कर लिया। क्लियर स्टूडेंट? फाइंड कर लिया, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट, और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब क्या करें? हम ट्राइंगल ए बी सी को लेते हैं, हम पूरा ट्राइंगल ए बी सी, और इस ट्राइंगल ए बी सी में x एक्सटीरियर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर। और इसका सम किसके इक्वल होगा? अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, होगा ना? x डिग्री इक्वल टू एंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी हम पूरा ले रहे हैं, ए बी डी ले रहे हैं स्टूडेंट, ये ट्राइंगल ए बी डी। x इक्वल टू एंगल ए बी सी, ए बी सी बोलें स्टूडेंट या ए बी डी बोलें?
भाई जब हम ट्राइंगल ए बी डी यूज़ कर रहे हैं तो हम ए बी सी नहीं ए बी डी बोलेंगे, ठीक है। तो एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए डी बी, ठीक है, ए डी बी। और देखिए ए बी डी कितना है यहाँ पर 70 डिग्री और ए डी बी कितना था यहाँ पर ए डी बी, भाई ए डी बी कितना है 35 है, इक्वल टू 105 डिग्री। सो x की जो वैल्यू आई है स्टूडेंट यहाँ पर वो कितनी आ गई 105। क्लियर। सो आई होप दैट स्टूडेंट जो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आज डिस्कस किए दोनों आपको ज़रूर क्लियर हो गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे और भी कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।